मेरे जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता होगी नली कीचड़ जहाँ पानी लगा हो, सबसे पहली प्राथमिकता होगी, उसको हम खत्म करेंगे। सब हुआ पंचायती राज के भी इतने बरस बीत गए, तब भी समस्याएं जटिल है। आखिर क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ? आपके आने से ऐसा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। जब से 1947 से चल रहा है, मैंने जहाँ तक देखा हूँ गरीब डूबते जा रहा है। उसके लिए मैंने व्यवस्था करवाऊंगा, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। मेरा प्राथमिकता ये भी होगी, जो मैं 10 लाख का जो लड़का जो मैट्रिक इंटर बेसिस पास है, जो बेरोजगार युवा, हाँ, जो बेरोजगार युवा है, पढ़े लिखे इंटर पास है, उनके लिए, लड़की के लिए, लड़का के लिए मैं 10 लाख उपलब्ध कुटीर हर घरों में लगवाऊंगा जी। लेकिन हम भ्रष्टाचार और खिलाफ के साथ लड़ता रहूंगा और लड़ रहा हूं और लड़ेंगे भी जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है बिहार में। हर निगम के पार्षद, हर निगम के जो चेयरमैन हैं, सभी लोग अपने अपने चुनाव के अपनी अपनी भागीदारी देने के लिए तैयार हैं। वहीं बेनीपट्टी नगर निगम चुनाव के बारे में मैं बात करूं। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न मिथिला न्यूज में। आइए, आज मैं नगर निगम बेनीपट्टी के वार्ड 15 के भावी प्रत्याशी लाल बाबू राम, आज मैं उनसे आप लोगों को साक्षात्कार करवाऊंगा। उनसे आज खास बातचीत के लिए हम आए हैं इस मकसद से कि एक तो नगर निगम की नई सीमांकन हुई है और इसके बारे में जानना कि इनकी भावी उम्मीदवारी है और ये अपने किन बातों को लेकर अपने जनता के पास आ रहे हैं और किन किन समस्याओं के ऊपर ये बात करेंगे और क्या करेंगे। आइए मैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनूं। तो स्वागत नवरत्न मिथिला न्यूज में। धन्यवाद जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो अपने जनता को या हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये आश्वस्त करें कि आप किन किन समस्याओं को लेकर के और किस मकसद से और क्यों आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सबसे पहले मैं शहर सिटी नहीं बनाऊंगा, मैं समाज सिटी बनाना चाहता हूं। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी जो सड़क, नाली और पानी की व्यवस्था सबसे पहले होगी। और जितने हमारे भाई गरीब गुरबे नीचे बसर करने वाले गुरबे, उसको 5 डिसमिल जमीन दिए जाएंगे और दिलवा के रहेंगे। जितने हमारे जॉब कार्डधारी भाई हैं उनको जितने 16,000, 20,000, 30,000, 36,000, 34,766 रुपये जितने हैं उनका मैं काम करवाऊंगा। जिसके लिए मधुबनी में लोकपाल उपस्थित है, उनसे जाके कहूँगा, उतने उसका सारे एडवाइस रखे हुए हैं। हमारे गरीब गुरबा नहीं जानते हैं। और जितने हमारे वार्ड नंबर 15 के हैं, हमारे वार्ड के हैं, जैसे बात होगी इस बात की होगी, जो देखे हैं इस पंचायत में जो आए हैं, जितने मुखिया बन के गए हैं, जितने पंचायत समिति बन के गए हैं, सभी लूट खसोट करते हैं। लेकिन हम भ्रष्टाचार और खिलाफ के साथ लड़ता रहूँगा और लड़ रहा हूँ और लड़ेंगे भी जी। तो इससे पहले आपने बड़ी अच्छी बात कहा है कि हम शहरीकरण नहीं सामाजिकीकरण करें। बहुत बढ़िया बात है, सामाजिकरण होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले तो ये पंचायतों में था, तो पंचायत के मुखिया थे। अब मुखिया की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें काम चल रहा था। अब आ गए, अब ये सीमांकन हो गया, हम नगर निगम में आ गया। वार्ड 15 का है ये आपका वार्ड, SC ST में आता है। और आपने बड़ी अच्छी बातें कहा है कि हम यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं, होता क्या है कि गरीब गुरबा जो लोग हैं उनको देखने के लिए बड़ी मुश्किल, मतलब उनको हर काम के लिए बड़ी मुश्किलों के झेलना होता है काम करने के लिए। तो उन कामों के बारे में भी आपने बताया है। अब आप हमें ये बताइए कि इतने साल हो गए, आज़ादी के इतने बरस बीत गए, जब पंचायती राज हुआ, पंचायती राज के भी इतने बरस बीत गए, तब भी समस्याएं जटिल है। आखिर क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ? आपके आने से ऐसा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। जब से 1947 से अभी 1922 चल रहा है, मैंने जहाँ तक देखा हूँ गरीब डूबते जा रहा है। उसके लिए मैंने व्यवस्था करवाऊंगा, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। मेरा प्राथमिकता ये भी होगी
जो हर घरों में, हर वार्डों में, हर पंचायत में, नगर पंचायत में मैं 10 लाख का जो लड़का जो मैट्रिक इंटर बेसिस पास है, जो बेरोजगार युवा, हाँ, जो बेरोजगार युवा है, पढ़े लिखे इंटर पास है, उनके लिए, लड़की के लिए, लड़का के लिए मैं 10 लाख उपलब्ध कुटीर हर घरों में लगवाऊंगा। जी, बहुत बढ़िया बात है। आपने तो ये अच्छी बातें कहा है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। उन बेरोजगार के लिए जो मान लीजिए उद्यमी योजना है, उसके तहत आप सपोर्ट करके और रोजगार का अवसर प्रदान करें। और आपने एक चर्चा की थी स्वास्थ्य पे। गांव में बड़ी मुश्किल से आपके वार्ड में तो हॉस्पिटल भी पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये आप ही के वार्ड में पड़ता है। अब ये बेनीपट्टी PSC है। अब ये बताइए कि जो स्वास्थ्य की बात आपने कहा है, इन स्वास्थ्य में आपको क्या क्या कमियां लगी? मुझे कमियां लगी हैं, जो समय पर दवा नहीं मिलती है, जितने सारे दवाई आते हैं, जितने लिस्ट उनके बने हैं, उसमें से 5 से 7 मिलते हैं, बाकी बात नहीं मिलते हैं। फिर उस दवा के लिए बाहर जाना पड़ता है। हाँ, फिर उस दवा के लिए बाहर जाना पड़ता है, और मतलब जहाँ तहाँ भटकते रहता है, दरभंगा, मधुबनी, जहाँ तहाँ, पटना, वैसे रेफर कर दिया जाता है। दवा रहते हुए भी ये काम यानी इंसानों को नहीं मिलता है, मरीजों को नहीं मिलता है। ये सुविधाएं होनी चाहिए। अच्छा, वैसे भी आप तो समाज सेवा में लगे रहते हैं, है ना? निश्चित रूप से आपके यहाँ तो बहुत सारे ऐसे आप जो काम भी करते हैं, वो ऑनलाइन वगैरह का सेवा भी करते हैं। आप अपने वार्ड के जो भी लोग हैं उनका ऑनलाइन करवाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे कुछ भी। तो इन सब चीज़ों से तो लोग संतुष्ट हैं। अब ये बताइए कि आपके वार्ड में समस्या कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, जिन समस्याओं को आपके आने के बाद इजात हुई? समस्या, सबसे पहली समस्या वही है पानी का। पानी लग जाना रास्ते पे, रास्ता क्लियर नहीं, पानी निकासी का जैसे हमने बोला है, आपने स्वास्थ्य विभाग पे कुछ बोला है, हमने गरीब गुरबा के लिए मैं शिविर लगा करके आयुष्मान कार्ड, जन आरोग्य योजना के तहत मैं उन्हें लिस्ट बताता हूँ, जो भैया यहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटल है, लिस्ट लेकर के उनको भेजता हूँ। प्रयत्न एनी टाइम करता रहता हूँ, जो मेरे भाई गरीब गुरबों का कार्ड चल रहा है। जॉब कार्ड मीन्स होता है, मर्द होता है, और पासबुक मीन्स लेट जो होती है, जैसे डिलीवरी होती है रुपया। अभी तक भी सभी को पासबुक कब्जा करके रखा हुआ है। जितने प्रत्याशी रह चुके हैं, अब तो ये नगर हो गए, लेकिन जितने नगर में जितने जॉब कार्ड घेराए हुए हैं, जितने वार्ड में घेराए हुए हैं, सारे एडवाइस उनका रखे हुए हैं, रुपया रखा हुआ है 20,000, 36,000, 40,000, 60,000, 18,000, 16,000, 12,000, 11,000 रखा हुआ है। जो हम आ रहे हैं आपके वार्ड में आपसे मिलने के लिए, सारे के सारे एडवाइस बताऊंगा, आपके नाम से कितने रुपये हैं, पैसे हैं, निश्चित रूप से मिलेंगे। और इसके लिए लोकपाल आपको मधुबनी में उपस्थित हैं, आपकी सुनवाई होगी, जरूर होगी। आपके लिए लाल बाबू भाई आ रहे हैं, लाल बाबू भाई आपके लिए लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि मेरा जॉब कार्डधारी का संगठन भी है, और संगठन भी है। सारे आदमी जो पूछते हैं उनको, गरीबों को बताते हैं, माँ बहनों को बताते हैं, तो भैया जो 200 रुपया रख लिया सब हमके दे दिया, ऐसा बात नहीं है। उस सब भाइयों को समझना होगा, पहचानना होगा, जानना होगा। जो मेरे खाते पर आता है, सरकार भेजता है, बेरोजगारी भत्ता भेजता है। मोदी जी ने 20,000 लाख करोड़ रुपया भेजे हुए थे, बोले थे श्रम संसाधन विभाग से 5500 रुपये मिलेंगे। बहुत सारे हमने बहुत रजिस्ट्रेशन किए, लेकिन बरगलाने का काम किया, ना उनको 5500 रुपया मिले, हमें बात सुनने का मौका मिला। इसलिए कर मैं आ रहा हूँ, आपके वार्ड में आ रहा हूँ, आपके समाज में आ रहा हूँ। मैं इसी समाज का बेटा हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं सारा काम जानता हूँ। जो भी आप काम रखेंगे, जो भी मुद्दा रखेंगे, दाखिल कार्य हो, जमीन संबंधित हो, केस हो, फौजदारी हो, मुकदमा हो, कोई भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे नजदीक में रखें, उसका मैं समस्या का निदान करूंगा।